अक्सर हमारे घर में काफ़ी सारे सॉक्स होते हैं बच्चों के हमारे, जो कि घर में इधर-उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं और जभी भी हम उन्हें ढूँढते हैं तो जो साथ वाले सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि और सारे सॉक्स मुझे मिल जाते हैं, लेकिन जो मुझे ढूँढना होता है जिसके साथ वाला मैचिंग का वही नहीं मिलता है। मुझे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान सी टिप बताऊँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके दोनों सॉक्स ले लेने हैं, मतलब एक जोड़ी सॉक्स लेने हैं आपको और इस तरह से इनको एक के ऊपर एक इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो इस तरह से ये एक के ऊपर दूसरा रख देना है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो अब हम इसे एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर लेंगे और इसका जो हम जहाँ से हम सॉक्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा होता है, इसको उल्टा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक सॉक्स है, जो बाकी का जो बचा हुआ सॉक्स है जिसकी हमने अभी तय की है, तो वो इसके अंदर अच्छे से पैक हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से तय कर लिया है और इससे क्या होगा कि जब भी हम सॉक्स ढूंढेंगे तब हमें बहुत ही इजीली दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाएंगे और ये जगह भी बहुत ही कम लेंगे। तो इस तरह से आप 1 से 2 बार करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। पहली बार में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप वीडियो को स्लो करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में बड़े काँच भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो हम उन्हें डेली यूज़ में लेते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उनमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। पानी के छींटे लग जाते हैं जिससे कि वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इसे साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये शीशे के ऊपर आपको क्या लेना है कि थोड़ा नमक लेना है और शीशे के ऊपर डाल देना है और अब हमें ये वाइट विनेगर लेना है, जो हम चाइनीज़ खाने में विनेगर यूज़ करते हैं। तो विनेगर ले लेना है थोड़ा और इसको भी शीशे के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है और बस अब एक हमें टिश्यू लेना है और टिश्यू की हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा काँच है वो कैसे क्लीन हो गया है और कैसे एकदम चमक रहा है। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरे धनिया को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हरा धनिया है, हरी सब्जियां हैं, वो हम लेकर आते हैं और हम उन्हें अगर एक दिन भी यूज़ नहीं करते तो वो एकदम ख़राब होने लग जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप धनिया लेकर आते हैं तो इसे अच्छे से सबसे पहले पीछे के जो डंठल वाला हिस्सा होता है उसको काट लें और इसे अच्छे से साफ कर लें। जो भी इसमें कचरा है, पीली पत्तियां हैं, उन्हें निकाल दें और उसके बाद इस तरह से हमें एक पेपर लेना है, न्यूज़पेपर लेना है और इसमें ये धनिया को इस तरह से अच्छे से रख देना है और दोनों साइड से हमें इसे इस तरह से कवर कर देना है और अब हम इसे इस तरह से पेपर में लपेट लेना है अच्छे से और इस तरह से आप अपने धनिये को हफ्ते भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा और इसकी खुशबू है वो भी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो शर्ट को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम नए कपड़े लाते हैं बच्चों के हमारे और जो उनमें ये बटन होते हैं शर्ट वगैरह में, वो जब नए कपड़े होते हैं तो वो निकलते ही नहीं हैं और इससे हमारी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है, कई बार हमारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की एक सेफ्टी पिन लेनी है और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। ये सेफ्टी पिन है, इसको इस तरह से ये जो बटन निकालने वाला जो होता है उसमें करके अंदर से डालना है और इसे बटन में अच्छे से फंसा देना है और इसके बाद ये सेफ्टी पिन से बटन को इससे होके निकालना है और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमारा बटन है वो लग जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के जार को लेकर है। यहाँ पर मैं आपको कांच के जार में ये करके दिखा रही हूँ, इसकी जगह प्लास्टिक का जार भी यूज में ले सकते हैं। इस
तरह के जो भी जार होते हैं हमारी किचन में, तो जब भी हम इनमें कुछ सामान रखते हैं तो वो जब खाली हो जाते हैं, कुछ चीजों की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हमें अच्छी नहीं लगती है और वो इन डब्बों से भी नहीं निकलती है धुलने के बाद भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से 3 से 4 लौंग लेनी है और इनको इस तरह से एक चिमटे में अच्छे से पकड़ लेना है। और अब हम क्या करेंगे, गैस चलाएंगे और गैस पर इन्हें थोड़ा जला लेंगे। हमें इन्हें एकदम से जलाना नहीं है, हमें इन्हें आधा ही जलाना है, सिर्फ 50% तक ही इन्हें जलाना है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। के बाद हमारा जो भी जार है वो प्लास्टिक का हो चाहे ग्लास का, वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो भी स्मेल थी वो बिल्कुल निकल गई है और अभी जार से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं हमारी किचन में। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की चूड़ी को लेकर है। हमारे पास इस तरह के कुछ बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं जो पुरानी हो चुकी हो और हमारे कुछ भी काम में नहीं आती है। तो आज मैं इनका बहुत ही अच्छा आपको यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी चूड़ी ले लेनी है और इस पर एक साइड में ये डबल साइड टेप लगा देनी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से जहाँ भी हम चार्जर लगाते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो चार्जर की वायर होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो वो नीचे लटकती रहती है और अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो उन्हें खींच देते हैं, उन्हें पकड़ते रहते हैं, जिससे कि हमारा चार्जर खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने ये अपनी चूड़ी से जो टूल बनाया है उसको आप चार्जर के पास या फिर चार्जर के ऊपर इस तरह से फिक्स कर दें उसको। और इस तरह से हमारी जो वायर है हम उसको इस तरह से ये फोल्ड करके इसके अंदर रख सकते हैं, जिससे कि जब भी हमें फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं और फिर से हम इसे ये हमारी चूड़ी के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि ये बच्चों के भी हाथ नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। हम हमारी किचन में हरी मिर्च का यूज सब्जी बनाने के काम में तो करते ही है। उससे क्या होता है, कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब भी वो हरी मिर्च काटते हैं तो उनके हाथों में बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है और जो हरी मिर्च की जलन होती है वो जल्दी से नहीं निकलती है, वो घंटों तक ऐसे ही रहती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी अपनी किचन में सब्जी बनाते हैं, जो भी ऑयल उसमें सब्जी बनाने में जो भी ऑयल का यूज करते हैं, तो वो आपको तेल ले लेना है अपने हाथों पे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तेल की हमें जरूरत नहीं है, अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेना है। और इसके बाद हम जब भी हरी मिर्च काटेंगे तो वो हमारे हाथों में जलन नहीं करेगी, हम बहुत ही आसानी से मिर्ची काट भी सकते हैं और जो हमारी हाथों में जलन होने की समस्या थी उसको भी हम बहुत ही इजीली खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पॉलीथीन को लेकर है। हम हमारे घर में किचन में कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन होती है, वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है हमारी किचन में और वो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती है, जिससे कि हमारा किचन बहुत ही ज्यादा मैसी लगता है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी पॉलीथीन लेनी है और इस पर इस तरह से ये थोड़ा इसको सही से कर लेना है और आप देखेंगे कि इसकी एक बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी और बस इसी डायरेक्शन में हमें इसे अलटते पलटते हुए इसकी घड़ी कर लेनी है और बस। तो यहाँ पर हमारी पॉलीथीन है उसको हमने अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर ये एकदम छोटू सी घड़ी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम बाकी की पॉलीथीन भी इसी तरह से ही हम घड़ी कर लेते हैं और इनको हम कहीं भी रख सकते हैं, एकदम बहुत ही छोटी सी जगह में भी, जिससे कि हमारे घर में जो थैलियाँ है वो इधर उधर फैली हुई नहीं रहेगी और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज रहेगी और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मिक्सर ग्राइंडर को लेकर है।
हमारी किचन में हम मिक्सी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लगातार यूज़ करने की वजह से उस पे जभी भी हम मसाले वगैरह पीसते हैं, कुछ ग्रेवी बनाते हैं तो वो मिक्सी पे गिर जाती है। इससे मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसके जो ये बीच वाला हिस्सा होता है जिस पे हम जार लगाते हैं तो उसके अंदर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा होता रहता है जिससे कि हमारी मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमें इस तरह से ये हार्पिक ले लेना है कि 1 से 2 टिश्यू लेंगे और इनके इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और ये मिक्सी के ऊपर जो भी बीच वाली जगह होती है इस पर डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा हार्पिक डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत थोड़ा हार्पिक लेना है और ये टिश्यू है जो हमने यहाँ पर टिश्यू के टुकड़े किए हुए हैं इनके ऊपर डाल देना है और इनको ये मिक्सी के जो अंदर वाली गैप होती है इनमें अच्छे से इनको लगा देना है और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो तब तक हम क्या करेंगे कि हम एक और टिश्यू लेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा हार्पिक लगा लेंगे और अब हम जो हमारी मिक्सी है उस पर इसको इस तरह से रगड़ लेंगे। जो भी हमारी मिक्सी पे दाग धब्बे हैं, जो हमारी मिक्सी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है तो इससे दाग धब्बे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको मिक्सी के चारों तरफ इस टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से साफ कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये मिक्सी के बीच में ये लाइन बनी हुई है इसमें बहुत ज़्यादा कचरा लगा हुआ है। ये बहुत ही और ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको मैं आपको 1 सेकंड में ही बहुत ही अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको ये टिश्यू को इसके अंदर फंसा देना है और इसको बार बार इधर से उधर घुमाना है। इससे क्या होगा, इसका जो भी कचरा है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बीच वाला हिस्सा था इसमें अभी 1 सेकंड पहले कितना कचरा जमा हो रखा था और यहाँ पर ये अभी एकदम से क्लीन हो गया है। तो बस हमारी मिक्सी है वो एकदम से बाहर से चमकने लग गई है। तो बस अब हम इसे अंदर से साफ कर लेते हैं। तो आपको इस तरह का एक फॉर्क लेना है और जो हमने ये टिश्यू पेपर इसमें डाले हुए हैं उनको इस तरह से इधर से उधर घुमाना है क्योंकि इसमें हमने हार्पिक का यूज किया है। क्या करेगा, इसके अंदर जो भी मैल वगैरह जो भी कचरा लगा हुआ है उसको अच्छे से गला देगा। तो अब हम ये फॉर्क में टिश्यू को फंसा लेंगे और उनको इस तरह से इधर से उधर करेंगे। तो इस बीच में जो ये गैप है इसमें भी हम ये फॉर्क से टिश्यू को अच्छे से घुमा लेंगे तो इससे भी इसका सारा कचरा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सी के अंदर जो भी कचरा था वो टिश्यू के साथ अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं आपको अब ये टिश्यू निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू है ये कितना गंदा हो गया है और इस पे कितना सारा कचरा लगा हुआ है। हम क्या करेंगे कि एक साफ कपड़ा लेंगे और इसे थोड़ा गीला कर लेंगे। इसी को चारों तरफ से अच्छे से साफ कर लेंगे, जो बीच वाली जगह है उसमें भी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारी मिक्सी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में को एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मिक्सी है वो हमारी एकदम नई जैसी लग रही है, जैसे हमने उसे काम में ही नहीं लिया है। तो इस तरह से आप भी मिक्सी को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं, चाहे कितनी भी गंदी मिक्सी हो। कई बार होता है कि ये मैशर हमारे काम में नहीं आ रहा है या फिर बहुत कम टाइम होता है जब हम इसे काम में लेते हैं या फिर कभी अगर आपके पास इस तरह का एक्स्ट्रा मैशर हो जाता है तो वो ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है। तो इसका हम एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपनी किचन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी हमारे घर में चम्मच होते हैं जो बिखरे पड़े रहते हैं या फिर कुछ चम्मच ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी से यूज़ में नहीं लेते हैं तो उनको लेना है और इस तरह से ये भी जो ये मैशर के अंदर जो गैप है इनमें इस तरह से डाल देना है और इसको हम कहीं पर भी टांग सकते हैं अपनी किचन में, जहाँ पर हम अपने अधिकतर ऑर्गेनाइज़र टांग के रखते हैं तो वहाँ पर टांग सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे चम्मच है वो भी इधर उधर नहीं फैले रहेंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें आराम से मिल जाएंगे और जो हमारा ये मैशर है ये भी हमारे काम में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारी किचन में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिस पर ये इस तरह का स्क्रू लगा होता है। जैसे हमारे सब्जी वगैरह को ढकने वाले जो ढक्कन होते हैं उन पे अक्सर इस तरह का स्क्रू लगा हुआ होता है और हम ये रोजाना यूज में लेते हैं तो बार बार ये बर्तन पानी से धुलते भी हैं। तो इससे क्या होता है, ये स्क्रू होता है इस पे जंग लग जाती है पानी की वजह से और ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, या फिर जंग लगने की वजह से हम इन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, को कोई भी नेल पेंट ले लेनी है इस तरह से, आपके पास जो भी नेल पेंट हो, और हम इस तरह से नेल पेंट लेंगे और थोड़ी ये नेल पेंट है वो इस तरह से स्क्रू पे लगा देंगे। आप अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा कि इस स्क्रू पे हमने कोई नेल पेंट भी लगाई है। और इस तरह से आप नेल पेंट लगाए और आप कितना ही इन्हें काम में ले, इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी और जो स्क्रू है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में अक्सर काफ़ी सारी बेडशीट होती है और उनके साथ जो पिलो कवर आता है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ का पिलो कवर वो हमें नहीं मिलता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है कि अक्सर क्या, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि मुझे पिलो कवर कभी दोनों एक साथ मिलते ही नहीं हैं और फिर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा पिलो कवर होता है वो उनमें चढ़ा लेते हैं जो कि बिल्कुल भी उनके मैचिंग का नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट लेनी है और एक पिलो कवर लेना है। इसको इस तरह से आपको इसकी घड़ी कर लेनी है और आपको एक पिलो कवर लेना है और इसके अंदर एक पिलो कवर और बेडशीट रख देनी है और इसको जहां भी आप अपनी बेडशीट रखते हैं अलमीरा में तो वहां पर आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिलो कवर है वो भी इधर उधर नहीं होगा और आपको तीनों चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप, जो हम पिलो कवर को ढूंढने में अपना टाइम खराब कर देते हैं तो वो भी बचेगा कि और आपकी जो बेडशीट है वो भी अच्छे से रखी रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो जो हमारी अगली टिप है वो इस तरह के ये ग्रेटर को लेकर है। हमारी किचन में इस तरह का ग्रेटर होता है लेकिन काफ़ी टाइम के यूज़ के बाद ऐसा होता है कि वो अच्छे से काम नहीं करता है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से कोई भी सॉस ले लेना है, जो केचप हम रोज़ाना यूज़ करते हैं वो कोई भी ले लेना है। इसको इस तरह से ग्रेटर के ऊपर अच्छे से लगा देना है और अब हम एक छोटा फॉइल पेपर का टुकड़ा लेंगे और इसको इस तरह से, जैसे हम ग्रेट करते हैं कोई भी चीज़ कद्दूकस करते हैं, वैसे ही हमें फॉइल को इसके ऊपर ग्रेट करना है। इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ रगड़ लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी गंदगी है वो तो साफ होगी ही, साथ में ही हमारा ग्रेटर है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा और जब भी हम कोई भी चीज़ ग्रेट करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हम ग्रेट कर पाएंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि मिक्सी हम हमारी किचन में रोज़ाना यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ होता है कि जो मिक्सी का जार होता है, की ब्लेड होती है वो अच्छे से काम नहीं करती है, वो अच्छे से घूमती नहीं है और जो हमारा मसाला है उसको पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसकी ब्लेड है वो खराब होने लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉइल पेपर लेना है, थोड़ा फॉइल पेपर के कुछ टुकड़े लेने हैं, वो मिक्सी के जार में डाल देने हैं और अब हम इसमें ये विनेगर डाल देंगे थोड़ा, जो हम चाइनीज खाना बनाते हैं उसमें यूज करते हैं वो विनेगर हम इसमें डाल रहे हैं और अब हम इसमें ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और अब हम इसे थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे मिक्सी के जार की ब्लेड थी वो अच्छे से घूमने लगेगी और जो भी इसमें कचरा था वो साफ हो जाएगा और साथ ही जो हमारी ब्लेड थी
जाएगी वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, जिससे कि हम जो भी मसाला वगैरह जो भी पीसते हैं वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्द पिसने लग जाएंगे। जब सीटी नहीं आती है अच्छे से और पानी निकलता है उससे, तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके लिए। तो आपको क्या करना है कि एक कुकर में अपनी दाल रख लेनी है और हमें एक चम्मच लेना है और चम्मच को ये दाल में डाल देना है और हम पानी नमक वगैरह जो भी डालते हैं वो डाल देना है और कुकर का ढक्कन लगा देना है। और हमें इसमें पानी का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। तो इस तरह से आप जब इसमें सीटी लगाएंगे दाल में, तो दाल से जो पानी निकलता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आप ये एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। और गर्मियों में हम देखते हैं कि हमारे घर में छिपकली बहुत ज्यादा आने लग जाती है। ये किचन में दूध वगैरह में गिर जाती है, कहीं भी हमारे ऊपर भी गिर जाती है कभी कभी। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके किचन से प्याज लेना है और इनके जो छिलके होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं और कुछ भी काम में नहीं लेते हैं, तो आज इनका हम बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये प्याज के छिलके इस तरह से निकाल लेने हैं। आपको इस तरह से हमने यहाँ पर प्याज के छिलके निकाल लिए हैं। अब आपको एक लहसुन लेना है और लहसुन के भी छिलके निकाल लेना है। जो लहसुन की कली होती है उसको छील लेना है आपको। और इस तरह से हमारे पास ये लहसुन और प्याज के छिलके हैं, इनका हम बहुत ही अच्छा आज यूज करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक बर्तन में इनको डाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे से उबलने लग गया है और लहसुन और प्याज के छिलके हैं उनका कलर भी इसमें काफी अच्छा सा निकल गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और ये हमने जो ये लहसुन प्याज के छिलके का पानी तैयार किया है इसको ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, या तो कॉटन बॉल्स लेंगे और या फिर जो टिश्यू पेपर होते हैं वो लेंगे और इनको ये पानी में डिप करेंगे और इनकी छोटी छोटी गोली बना लेंगे। और इसके बाद जो भी पानी हमारा बचा हुआ है इसको ये इस तरह की कोई भी आपके पास स्प्रे बॉटल हो जो गुलाब जल वगैरह की आती है, तो जो भी पानी बचा हुआ है वो हम ये बॉटल में भर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि आपको किचन में आपके घर में जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर छिपकली ज्यादा आती है तो वहां पर ये कॉटन बॉल्स हैं उनको रख देना है। जैसे किचन में आती है गेट के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसमें हम रख देंगे, वहां पे ज्यादा छिपकली आती है। जो हमारा किचन में गैस काउंटर है वहां पे हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जगह जगह रख देंगे। और जो हमने स्प्रे बॉटल तैयार की है तो उसे आप दीवार पर छिड़क सकते हैं इसका पानी। इससे क्या होगा कि ये लहसुन और प्याज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्मेल होती है, तो इसकी वजह से छिपकली है वो इनके आसपास बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि जो छिपकली है वो हमारे घर से बिल्कुल गायब हो गई है, बिल्कुल निकल गई है। तो इस तरह से आपको जहां भी कभी भी छिपकली दिखे तो ये बॉटल लेनी है और इस तरह से आपको स्प्रे करना है। और ये पानी जल्दी से खराब भी नहीं होगा, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खराब हो सकता है, काफी टाइम हो गया है, तो आप इसे अपने फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे तो को आपके घर में छिपकली बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो ये थी हमारी आज की सेकेंड टिप। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे घर में काफी सारी कंघी होती है और हम उन्हें डेली यूज में लेते हैं, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। ये कंघी लेनी है और इस पे इस तरह से कोई भी टेल्कम पाउडर डालना है, जो भी आपके घर में हो, पुराना एक्सपायर हो वो भी आप काम में ले सकते हैं, कोई भी बच्चों का आपका जो भी हो। तो वो हम इस तरह से कंघी के ऊपर डालेंगे। और अब हम एक ब्रश लेंगे और ब्रश की हेल्प से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ ठीक वैसे ही आपको इस तरह से इसको साफ कर लेना है। और आप थोड़ी ही देर बाद देखेंगे कि आपकी कंघी है वो एकदम से बिल्कुल क्लीन हो गई है। जो भी कचरा लगा हुआ था वो एकदम से साफ हो गया है, अच्छे से निकल गया है। तो इसी तरह से हम हमारे घर में जो भी कंघियां हैं वो सारी साफ कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंघी एकदम से क्लीन हो गई है। और चीनी का तो हम हमारी किचन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि
कि गर्मियों के मौसम में अक्सर चींटियाँ लग जाती है और हम उन्हें धूप में रखते हैं या फिर निकालते हैं तो चींटियाँ निकल तो जाती है लेकिन काफ़ी चींटियाँ उसी के अंदर मर जाती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये व्हाइट विनेगर लिया है जो हम चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। तो वो विनेगर लेंगे और इस तरह से एक कॉटन लेंगे और उस पर थोड़ा विनेगर निकाल लेंगे, एकदम बहुत ही थोड़ा। और अब हम जो हमारी शहद की बोतल है वो लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से ये विनेगर है वो हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो विनेगर की स्मेल होती है जिन डब्बों में हम मीठा रखते हैं तो उनके आसपास भी नहीं आएंगी। तो इसी तरह से हम ये चीनी के डब्बे के ऊपर भी लगा देंगे, चारों तरफ, ऊपर में ढक्कन के आसपास और साइड में, जिससे कि चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अक्सर जब हम चूल्हा जलाते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है हमारे चूल्हे से पीले कलर की लो निकलती है और वो सही से नहीं निकलती है, कहीं निकल रही है कहीं से नहीं निकल रही है। मतलब हमारा जो गैस का बर्नर होता है वो कहीं से बंद हो जाता है। जैसे हम दूध वगैरह उस पे गर्म करते हैं तो कभी कभार होता है कि उस पे दूध निकल जाता है, जिससे क्या होता है जो बर्नर, हमारे गैस बर्नर के छिद्र होते हैं वो उससे पैक हो जाते हैं। हम चूल्हे को जलाते हैं तो उनसे आग नहीं निकलती है। तो इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कोलगेट लेना है। तो कोलगेट हम इस तरह से गैस के बर्नर पे डाल देंगे और इस तरह से एक स्क्रबर लेंगे और इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी का भी यूज़ किया है जिससे कि आसानी से इसका जो भी कचरा है वो निकल जाए और अच्छे से हम इसको साफ कर पाएं। यहाँ पर हमें गैस का बर्नर अच्छे से साफ कर लेना है, इस तरह से रगड़ लेना है और इसी स्क्रबर से हमें हमारे चूल्हे को भी अच्छे से साफ कर लेना है। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आप अगर कोलगेट से अपने चूल्हे को साफ करेंगे तो आप जैसे साबुन वगैरह से नॉर्मल साफ करते हैं इतने अच्छे से क्लीन नहीं होता, लेकिन आप इसे अगर कोलगेट से साफ करेंगे तो ये एकदम नए की जैसे चमकने लग जाएगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें कि आप इसे बर्तनों पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोलगेट से बर्तनों को साफ करेंगे, लोहे या फिर स्टील के जो बर्तन होते हैं उनको, वो एकदम नए की तरह चमकने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पर चूल्हा भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। पर हमें इसे एक कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेना है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 मिनट पहले हमारा चूल्हा कितना गंदा लग रहा था वो एकदम से क्लीन हो गया है। और अब हम हमारे जो चूल्हे के गैस के बर्नर है इनको भी अच्छे से साफ कर लेंगे, कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और इन्हें फिर से अच्छे से फिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने बर्नर और चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब मैं इसे आपको जलाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी चूल्हे की प्रॉब्लम थी बिल्कुल सॉल्व हो गई है। इससे हमारे गैस की भी बचत होगी और हमारा चूल्हा है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो लहसुन को लेकर है। लहसुन हम हमारी किचन में रोजाना यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें लहसुन का यूज तो हम करते ही हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी क्वांटिटी में लहसुन छीलना होता है, लेकिन लहसुन छीलने में काफी टाइम लग जाता है। और नॉर्मली हम इस तरह से लहसुन छीलते हैं नाखूनों से, जिससे क्या होता है कभी कभार हमारे नाखून में चोट लग जाती है या फिर अगर लहसुन है वो हमारे नाखून के अंदर चला जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेरों लहसुन छील सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बिस्कुट ले लेना है आपको। तो इस तरह से हमें बिस्कुट लेना है और इसके अंदर इस तरह से ये लहसुन को डाल देना है। और अब हम गैस का चूल्हा जलाएंगे और इसको धीमी आंच पर इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा सेक लेंगे। हमें लहसुन को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन को
हमने हल्का इस तरह से चारों तरफ से सेक लिया है। तो अब हम इस तरह से इसकी कलियां निकाल लेंगे और अब बस हम इसे नॉर्मली इस तरह से छील लेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे जब आप इसे खुद ट्राई करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि इसका छिलका है वो सिर्फ हाथ लगाते ही बहुत ही इजीली निकल रहा है, उसमें कोई भी आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आप हाथ से नॉर्मली, आपको नाखून से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली हाथ से थोड़ा छिलका हटाने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसे थोड़ा गैस के ऊपर गर्म किया है, जिससे इसका छिलका है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। और जब भी हम इसे निकालेंगे, जैसे हम केले को छीलते हैं, तो उसी तरह से एकदम ये बहुत ही इजीली निकल जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा लहसुन छील सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन है वो कितनी आसानी से छिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये लहसुन को छील लिया है, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।